आज के मुख्य समाचार यह है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध में एक ज़बरदस्त तरीके से युद्ध की एंट्री हो तो चुकी है, लेकिन इस बात का निर्णय करना बहुत ही अनिवार्य हो रहा कि युद्ध किसकी तरफ विराम लेंगे। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच यमन, हिजबुल्ला और हुतियों जो सपोर्ट कर रहे हैं हमास को, इसकी ज़बरदस्त तरीके से सहयोगी माना जा रहा है, जिसमें इजराइल घुटने टेकने को मजबूर हो चुका है। आगे चलते हैं, खबर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। आज की नई ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में हिजबुल्ला की भी एंट्री हो चुकी है और उधर हुतियों ने भी ज़बरदस्त तरीके से बमबारी की, जिसमें इजराइल के नेटवर्क व अन्य सभी एरिया को नष्ट कर दिया गया है। हिजबुल्ला व इजराइल ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं मिसाइल अटैक के साथ साथ आने वाले नहरों में और जहाज़ों को भी निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका ने इस बात की निंदा की है कि क्या इजराइल और हमास के दो देशों की जंग में अन्य देशों की क्या एंट्री हो चुकी है। इस बात को लेकर काफ़ी हताहत जताई जा रही है। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच ज़बरदस्त तरीके से किया गया आईडीएफ ने हमले में 26 जवान मौत के घाट उतार दिए गए, जिसमें इजराइल के सैनिक बताए जा रहे हैं और आईडीएफ को घात लगाकर किया हमास ने यह हमला। की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के युद्ध को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। क्या युद्ध थमने का नाम लेगा? इस बात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा है इजराइल की तरफ से, लेकिन इजराइल इस बात की पुष्टि नहीं की है कि क्या हम इस युद्ध को हार चुके हैं। लेकिन हमास ने ज़बरदस्त तरीके से किया विस्फोट, जिसमें हुतियों के विद्रोहियों ने भी उड़ा दिए इजराइल के कई नेटवर्क एरिया, जिसमें इजराइल का आयरन ड्रोन व इजराइल की सैन्य ताकत फीकी पड़ती नजर आ रही है। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। हिजबुल्ला से उड़ाए गए एरिया को कर दिया गया फतेह, जिसमें हिजबुल्ला ने जताया है कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और किसी के लिए। इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि सैन्य प्रवक्ता के अनुसार बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच इस युद्ध में हिजबुल्ला ने की एंट्री, हिजबुल्ला इजराइल के अंदर घुस चुके हैं, लेकिन इस बात की पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि इजराइल के सैनिक कहाँ छिपे हैं या हिजबुल्ला के सैनिकों के बीच मुठभेड़ में कहाँ छिपे हैं। इस बात की पुष्टि नहीं हो रही है। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। हमास व इजराइल के बीच चल रही डील में हमास के सैन्य प्रवक्ता अधिकारी ने बताया कि हम इस डील को निरस्त करते हैं और हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम फिलिस्तीनी नागरिक हैं और हमारा अधिकार पूरे देश पर है। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट में आप सभी जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच इस युद्ध में 7 अक्टूबर से इजराइल को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमास तो पूरी तरह से लगभग खत्म ही हो चुका है। 30% लोग ही बचे हैं जो हमास में रह रहे हैं और 70% लोग दक्षिण गाजा से निकलकर दूसरे एरिया में जा चुके हैं। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। फिलिस्तीनी लोग पश्चिमी यरूशलेम में यहूदियों को कभी वैध नहीं करेंगे। इस बात को लेकर हमास के सैन्य अधिकारी ने कहा है, हम 2 स्टेट सॉल्यूशन को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि इसका मतलब आपको पता है कि यह पूरा राज्य और पूरा देश हमारा है, क्योंकि 2 हिस्सों में देश नहीं चल सकता, हमास और इजराइल पूरी तरह से विस्थापित नहीं हुआ था जब तक फिलिस्तीन था। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। इस बात को लेकर बताई गई चिंता, जिसमें सभी अधिकारियों, हमास के अधिकारियों ने की मीटिंग, जिसमें हमास ने इजराइल के युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यह एक ज़बरदस्त अपडेट है, जिसमें क्या युद्ध आगे बढ़ सकता है। उधर हमास के लड़ाकों ने ज़बरदस्त तरीके से किए जा रहे हमले में कई लोगों के मारे जाने की संभावना, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी खालिद अल मसूद ने कहा है कि स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र का विस्तार जॉर्डन नदी के मध्य से सागर तक और लेबनान सीमा से अकाबा की खाड़ी तक होना चाहिए। फिलिस्तीन को नदी से समुद्र तक मुक्त कराने का विचार सिर्फ और सिर्फ एक अपेक्षा नहीं बल्कि योजना का हिस्सा है। यह एक जल्द ही पूरा होगा। हमास के वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया के सामने कही यह बात, लेकिन इस बात को लेकर इजराइल भी चिंतित है। क्या युद्ध का अंत क्या होगा? पूरे वरिष्ठता के साथ बताई गई यह बात। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। ईरान में ज़बरदस्त तरीके से किया गए हमले, जिसमें हमले में अबू तकवा सैन्य कमांडर मारा जा चुका है और ईरान और इराक में दोनों देशों में हड़कंप मचा हुआ है। क्या इस युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है? क्या इस युद्ध का परिणाम विश्व युद्ध तो नहीं है, क्योंकि अरब देश भी एक हो चुके हैं और उधर इजराइल चारों तरफ से अरब देशों से घिरा हुआ है। इजराइल अपनी सैन्य ताकत के अनुसार ज़बरदस्त तरीके से
अटैक और मिसाइल ड्रोन से हमला कर रहा है, जिसमें हमास घुटने टेकने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमास ने ज़बरदस्त तरीके से की गई एक अपनी 26 जवानों को इजराइल के मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें इजराइल के सैनिक वहीं पर एक बिल्डिंग में छिपे होने की आशंका थी। पता नहीं चला कि हमास के लड़ाके कहां से आए और किस तरीके से हमला किया गया, क्योंकि हमास के लड़ाकों ने ज़मीन के अंदर ज़बरदस्त तरीके से सुरंगें बनाई हुई है, जिसमें यह मालूम नहीं होता कि कहां से किस तरीके से मिली हुई है। लेकिन इजराइल के सैन्य प्रवक्ता के अनुसार बताया जा रहा है कि हमने हमास का काफ़ी इलाका ध्वस्त किया जा चुका है, जिसमें हम जीत के करीब है। लेकिन हमास इस बात को कह रहा है कि हम पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसने संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा रखे गए प्रस्ताव में हमास ने एक युद्ध विराम स्थिति को नाकारा करते हुए इजराइल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आज की एक और नई अपडेट निकल कर आई है। दुनिया भर की ताकतें गाजा में ज़बरदस्त तरीके से कोहराम मचाई हुई है, जिसमें पूरे विश्व की अंतर्राष्ट्रीय वीटो पावर ने भी यहाँ तक कह दिया है कि सैन्य हथियार व खाने पीने की किसी भी किल्लत की हमास को कमी नहीं होने देंगे। लेकिन यह एक बड़ा सबूत की पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या हमास इस जंग में विजेता की तरफ जाएगा या नहीं। लाशों का अंबार लग चुका है, बारूदी हमले तेज होते जा रहे हैं, बिल्डिंगों और अन्य सभी आर्थिक व्यवस्थाओं का जबरदस्त तरीके से नुकसान हो रहा है। इंसानी चीथड़ों के बीच जंग का जुनून इस तरीके से फैल गया है कि क्या इंसान की कोई कीमत नहीं है। इस बात की पुष्टि को लेकर गाजा में चारों तरफ से जबरदस्त तरीके से किया जा रहे हैं हमले, जिसमें इजराइल के भी काफ़ी सैनिक मारे जा चुके हैं। और इजराइल की एक सैन्य प्रवक्ता के अनुसार बताया जा रहा है कि इजराइल में मारे गए सैनिकों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा है कि हम इस युद्ध को विराम देते हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के राष्ट्रपति ने इस बात को नकारते हुए कहा है कि हमारे सैनिकों की काफ़ी किल्लतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन वहाँ पर लाश पे लाश आ रही है। इस बात को लेकर काफ़ी पुष्टि होती जा रही है। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट ज़बरदस्त तरीके से निकल कर आई है। हमास के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं, इस बात की पुष्टि हम करते हैं। हमास के साथ हिजबुल्लाह, हूती, इराक, ईरान, यह देश हमास के साथ खड़े हुए हैं। और एक तरफा इजराइल के साथ सिर्फ अमेरिका है। क्या इस जंग को जीत पाएगा? आज की एक और नई अपडेट निकल कर आई है। हमास के लड़ाके, हूती के लड़ाके और ईरान के कुछ समर्थक लड़ाके भी ज़बरदस्त तरीके से अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया जा रहा है, जिसमें हमले में उसके वाहनों और सैन्य हथियारों व जहाज़ों और नौसेना के अड्डों को उड़ाया जा चुका है। लेकिन इस बात को लेकर काफ़ी हताहत और निराशा जताई है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बात की पुष्टि की है कि हम इसका एक एक कर चुन कर और बदला लेंगे। पूरा मिडल ईस्ट और पश्चिम एशिया इस युद्ध का पूरा अंतिम परिणाम देख रहा है। क्या यह विश्व युद्ध की घंटी बजने के संकेत है? इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा में रही है अपडेट। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में काफ़ी तरीके से अस्पतालों की किल्लत झेलनी पड़ रही है हमास के लड़ाकों को, क्योंकि मारे गए लोगों को साथ अस्पतालों में पहुंचाई जा रही है दवाइयां, जिसमें उनको काफ़ी पानी का दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जंग का सिर्फ और सिर्फ एक ही उसूल होता है, जंग का असूल होता है सिर्फ जीत, चाहे वह इजराइल हो या हमास। यह जंग का एक अखाड़ा बनता जा रहा है। इस बात की पुष्टि नहीं हो रही है कि क्या इस युद्ध का अंत सिर्फ इजराइल व हमास के बीच समझौता होगा या तृतीय विश्व युद्ध के संकेत है। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। ईरान ने किए 88 हमले, जिसमें कमांडर अबू तकवा की मौत। नंबर 1, सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि अमेरिका इराक व ईरान में इतने हमले तेज क्यों कर रहा है। सबसे पहले आप ये जान ले, क्योंकि अमेरिका इजराइल के पक्ष में है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। और उसने भी अमेरिका के काफ़ी सैन्य वाहन व हथियार व नौसेना के अड्डे उड़ा दिए हैं। इस बात को लेकर अमेरिका की सेना भी हाई अलर्ट जारी कर चुकी है, जिसमें एक ज़बरदस्त तरीके से किए गए इस हमले में अमेरिका को काफ़ी आर्थिक व्यवस्था का नुकसान झेलना पड़ रहा है।